नमस्कार दोस्तों, मैं लखनऊ से रविंद्र। दोस्तों, आज हम आपसे बातचीत करेंगे और एक ऐसे पेड़ और फल के बारे में बातचीत करेंगे कि जिस के फल को अमृत फल कहा जाता है। और ऐसा मानना है कि इस फल में इतने गुण होते हैं कि अगर मनुष्य इसका प्रतिदिन सेवन करे तो उसको जल्दी बुढ़ापा नहीं आता है। तो दोस्तों, ये अमृत फल है आंवला। आंवला का नियमित सेवन करने से मनुष्य बहुत ही स्वस्थ और मजबूत रहता है तथा उसे रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत ही अधिक होती है उसके शरीर में। तो दोस्तों, अब हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने से पहले दोस्तों, हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और शेयर भी करें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों, अब हम बातचीत अपनी शुरू करते हैं। दोस्तों, आंवला दोस्तों बीज से भी लगाया जाता है तथा ग्राफ्टेड कलम जिसे हम कहते हैं उससे भी लगाया जाता है। तो हम तो दोस्तों आपको यही सलाह देंगे कि अगर आप जल्दी फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आंवले को आप ग्राफ्टेड आंवला ही लगावें तो जो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी भी नर्सरी से इसकी कलम या इस पेड़ के पौधे को ले लें और उसके बाद आप उसे अपने घर में लगावें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बीज से भी लगाया जा सकता है, लेकिन इसमें फल आने में कम से कम 4-5 साल का समय लगता है। इसलिए हम उचित सलाह यही देंगे आपको कि आप ग्राफ्टेड प्लांट ही लगावें जिससे साल के अंदर आपको आंवला मिलने लगे खाने के लिए। तो अब दोस्तों, सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि अगर हम अपने टेरेस पे आंवला लगाना चाहते हैं तो उसके लिए पॉट कैसा होना चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, हमें उसकी देख रेख कैसी करनी चाहिए, इन सब बातों पर क्रम से हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम उसके पॉट का निर्धारण करेंगे, क्योंकि ज़मीन में जब ये पौधा लगता है तो इसकी ऊंचाई कम से कम 20 फीट तक चली जाती है। लेकिन चूंकि हम इसे घर में लगाएंगे, टेरेस पे अपने लगाएंगे, इसके लिए कम से कम 2.5 से 3 फीट गहरा गमला होना चाहिए। हमने तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक 200 लीटर का ड्रम था, उसको आधा आधा हमने काट दिया है। करीब 2.5 फीट ऊंचा है और व्यास भी इसका 2.5 फीट के आसपास में ही होगा। ये गमले का साइज है। उसके बाद दोस्तों, ऐसा इस प्रकार के पॉट लेने से बार बार आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। कि अगर आप छोटा गमला लेंगे तो उससे आगे चल करके हो सकता है कि आपको रिपोर्ट करना पड़े, क्योंकि जब जड़ें फैलेंगी और थोड़ा प्लांट ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, तो फिर दिक्कतें आएंगी। इसलिए एक बार सोच समझ कर लगाएं कि बार बार आपको इसकी रिपोर्टिंग न करनी पड़े। तो 2.5 फीट ऊंचा गमला हमने ले लिया है। गमले के नीचे ड्रेनेज की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। नीचे उसमें कम से कम 4 या 5 होल बड़े बड़े कर दें कि जिससे एक्स्ट्रा पानी जो भी आप उसमें डाल हो वो धीरे से नीचे से निकल जाए, जिससे आपका पौधा खराब ना होने पावे, सड़ने ना पावे। क्योंकि अगर पानी भरा रहेगा तो हो सकता है कि आपके पौधे में फंगल इन्फेक्शन वगैरह लग जाएं, जिससे आपका पौधा खराब भी हो सकता है। तो ड्रेनेज की प्रॉपर व्यवस्था आपको करनी चाहिए। अब इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम मिट्टी इसके लिए कैसे तैयार करें। मिट्टी इसके लिए जो भी हो वो गार्डन सॉइल हो, और गार्डन सॉइल ब्लैक गार्डन सॉइल हो। काली मिट्टी ज़्यादा अच्छी होती है आंवला के लिए, जिसमें रिवर सैंड भी हो
थोड़ी सी मात्रा, लगभग 60% हम ब्लैक गार्डन सॉइल रखें और 10% रिवर सैंड और करीब 25 से 30% के आसपास इसमें हम गोबर की कंपोस्ट खाद, जो काफ़ी सड़ी हुई बिल्कुल काले रंग की हो जाए, वो खाद डालें तथा नीम के सूखे पत्ते वगैरह भी पाउडर थोड़ा बहुत डाल दें, जिससे इसमें फंगल इन्फेक्शन वगैरह न लगने पावे और जिससे ड्रेनेज भी अच्छा होता रहे। ड्रेनेज पे हमको विशेष ध्यान देना चाहिए, तभी हमारा पौधा, हमारा प्लांट सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि ज़्यादा पानी हो जाने से बड़ी दिक्कतें आती हैं। अब हम इसमें जो भी प्लांट होगा उसको लगाएंगे। जैसे ये प्लांट है, ये इस प्लांट को हमने जो लगाया है, इसको बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। सेंटर में रखने के बाद इसका जो गहराई होगी वो लगभग, जो भी आपका पॉली बैग हो, मान लिया पॉली बैग आपका 1.25 फीट के आसपास में है, तो लगभग 1.25 फीट गहराई में इसको आप लगावें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जब आप गहराई में लगा देंगे और बिल्कुल सेंटर में रख के चारों तरफ से आप इसमें मिट्टी गिराते रहें और गिराने के बाद मिट्टी आप इसको इस तरीके से थपथपा दें, चारों तरफ से बराबर कर दें, दबा दें। किसी लकड़ी का कोई अगर सा हो, डंडा या कुछ भी मोटा, तो उससे किनारे किनारे को काफ़ी कूट के बराबर कर दें कि जिससे पौधा हिलने ना पावे। अगर पौधा हिलेगा तो फिर दिक्कतें आएंगी। और उसके बाद इसमें पानी कम से कम 2-2.5 लीटर पानी जरूर डाल दें। और पानी डालने के बाद इस पौधे को ऐसे जगह पर रखें जहां कम से कम 5-6 घंटे की धूप शुरुआती दौर में जरूर मिलती हो। 5-6 घंटे की धूप इसको प्रतिदिन मिलनी चाहिए। पौधा लगाने के बाद अच्छी धूप की जहां व्यवस्था हो, उसी जगह पे आप आंवले के पौधे को रखें और वहां पर आंवला आपका अच्छी तरीके से ग्रो करेगा और देखने में भी बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। अब दोस्तों, ये तो आपका पौधा लग गया। वैसे बीज से भी लगता है, बीज को तोड़ करके उसके अंदर, हर आंवले के बीज के अंदर 2-3 बीज और निकलते हैं, उसको निकाल करके उसकी बुआई की जाती है। लेकिन उसमें थोड़ी दिक्कतें आती हैं, लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। और जब लग भी जाएगा तो फिर जो भी फल होगा वो बहुत ही देर में आएगा। 4-5 साल इंतजार करना उचित नहीं है, इसलिए आप ग्राफ्टेड प्लांट लगावें, यही सबसे अच्छा होगा। आंवला से फायदा क्या होगा, आंवला हम क्यों लगाएं, हमें इस पे भी चर्चा करनी चाहिए। आंवले से बहुत से प्रकार के फायदे हैं। आंवला और दही, आंवले को मैश करके, 3-4 आंवले को मैश करके करीब 100 ग्राम दही में अगर आप इसको मिला लें तो और बालों में उसको लगावें, तो इससे बालों का टेक्सचर जो होगा वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बाल आपके अगर सही नहीं उग रहे हैं तो बाल बहुत ही अच्छे उगेंगे, बहुत ही सिल्की हो जाएंगे, क्योंकि आंवला में ये गुण होता है और इससे आपके बाल बहुत सुंदर दिखाई देंगे। आंवला में मौजूद विटामिन सी जो होता है वो आपके स्किन को स्वस्थ रखने में बहुत ही मदद करेगा, क्योंकि आंवला में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट गुण और विटामिन सी के कारण आपकी स्किन में झुर्रियां नहीं पड़ने पाएंगी, जो बहुत ही तमाम आजकल देखा जाता है कि कम उम्र के बच्चों में भी चेहरे पे झुर्री आने लगती है। इनकी उम्र मुश्किल से 35-40 साल के आसपास है,
उनके भी चेहरे पे झुर्री। तो अगर आप आंवला का नियमित सेवन करते हैं दोस्तों, तो आप में फिर झुर्रियां नहीं आने पाएंगी चेहरे पर। दिल को हेल्दी रखता है, अर्थात दिल की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। नहीं, आपको कोई भी हार्ट डिसीज नहीं होगी अगर आप दोस्तों नियमित आंवला का सेवन करेंगे। तो आप हार्ट की कोई भी समस्या आपके किनारे नहीं आएगी और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे तथा मस्त रहेंगे। इसलिए दोस्तों हम यही कहेंगे कि आप आंवला का नियमित सेवन करते रहें, जिससे आपको किसी भी प्रकार के रोग न हो। आंवला आंवला के दोस्तों मुरब्बा भी बनता है, चटनी भी बनती है, भून कर भी चटनी बनती है, कच्चे आंवले की भी बनती है, जो पाचन में काफी फायदेमंद होता है। कहते हैं अगर किसी का भी पाचन तंत्र सही है तो उसके किनारे कोई भी रोग आने नहीं पाता है, क्योंकि सभी रोगों की जड़ पाचन ही होता है। इसलिए आंवला का सेवन दोस्तों नियमित करें। सुंदरता बढ़ाने में भी ये काफ़ी सहायक होता है। अगर आप नियमित आंवला का सेवन करेंगे तो आप स्वास्थ्य के साथ साथ आपका शरीर सुंदर भी दिखाई देगा। इस प्रकार आप आंवला का सेवन करते रहें, जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। दोस्तों आज हम आपको इतना ही आंवला के बारे में बताएंगे, शेष अगले वीडियो में बताएंगे। दोस्तों अगर आज का ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो तो आप इसे कृपया लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।